में देखिए ये खबर सामने आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका ने जो कार्रवाई नाइजीरिया के खिलाफ की है, अब इसमें कितना आगे बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां रूस ने ब्रिटेन के पास उड़ाए हैं बम वर्षक विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस की सैन्य गतिविधि के बाद नाटो अब अलर्ट हो गया है। रूसी विमानों की उड़ान पर निगरानी रखी गई है। रूस का कदम पश्चिमी देशों को संदेश देना है। तो नाटो ने फाइटर जेट्स के उड़ान के बाद वहां पर अब लगातार देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी नाटो जो सतर्क हो गया है। लेकिन विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये जो विमान है ये दरअसल रूसी विमान है। और जब गतिविधियां देखी गई रूसी विमानों की, तो इसके बाद निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है नाटो की ओर से। रूस का कदम पश्चिमी देशों को संदेश देना है। तो संदेश देने के लिहाज से रूस की तरफ से ये गतिविधि विमानों को लेकर की गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि बम वर्षक विमान की गतिविधियों के बाद अब अलर्ट पर नाटो है। तो रूसी विमानों की उड़ान पर निगरानी रखी जा रही है। रूस का कदम पश्चिमी देशों को संदेश देना और इसी मकसद के साथ बम वर्षक विमान जो है वो उड़ाए गए हैं। तो रूस ने ब्रिटेन के पास बम वर्षक विमान उड़ाए और जब ये विमान वहां पर उड़े तो कहीं ना कहीं हलचल जरूर देखने को मिली है पश्चिमी देशों में, खास करके जो नाटो है, नाटो के अंदर अब कहीं ना कहीं देखिए अब कहें कि अलर्ट अब नाटो नजर आ रहा है। सतर्कता नाटो ने बढ़ा दी है, क्योंकि अगर रूस की तरफ से ब्रिटेन में इस तरीके से हलचल देखने को मिल रही तो आप समझिए कि रूस का हो सकता है कि अगला कदम क्या हो। यानी कि जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, और उसे लेकर पश्चिमी देशों का क्या स्टैंड है ये पूरी दुनिया को पता है। और ऐसे में संदेश देने की कोशिश रूस की तरफ से हो रही है और यही वजह है कि बम वर्षक ये विमान जो ब्रिटेन में यहाँ पर उड़ान भरता हुआ नजर आया, तो पश्चिमी देश अब इसे लेकर अलर्ट हो गया है। हालांकि इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि रूस की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का कोई रुख होता है तो आखिर अंजाम क्या होगा। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर संदेश देने की कोशिश रूस की तरफ से हो रही है पश्चिमी देशों को। और ऐसे में अब जो नाटो है वो पूरी तरीके से इस गतिविधि के बाद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो रूस का कदम आप समझिए, क्योंकि बीते 4 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चालू है और युद्ध का अंजाम क्या होगा, युद्ध कब रुकेगा, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन पश्चिमी देशों ने बार बार ये कहा है कि अगर यूक्रेन को जरूरत पड़ी तो पश्चिमी देश का साथ मिलेगा युद्ध को आगे बढ़ाने में। और ऐसे में अब रूस की तरफ से ये विमान ब्रिटेन में उड़ान भरने के बाद ये संदेश कि अगर कोई कदम पश्चिमी देशों का उठता है रूस के खिलाफ तो उसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। तो रूस ने ब्रिटेन के पास उड़ाए हैं बम वर्षक विमान और इसके बाद नाटो ने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। यानी कि अब नाटो की तरफ से भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और नाटो भी पूरी खुले तौर पर ये कहता रहा है कि अगर रूस की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है या फिर बमबारी होती है या फिर कुछ भी होता है तो नाटो जो है इसके लिए तैयार है। तो नाटो ने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, क्योंकि हलचल कल ब्रिटेन में देखने को मिली रूस के विमानों की। और इसके बाद अब नाटो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, सतर्क नजर आ रहा है। पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिहाज से रूस ने बम वर्षक विमान ब्रिटेन में उड़ाए हैं। और आगे बढ़ते बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे।